देखो बच्चों, आज मैं वर्ग 8 का विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, पाठ 1 का। पाठ 1 में फसल प्रबंध, उत्पादन एवं प्रबंध है। पाठ 1 में फसल उत्पादन एवं प्रबंध है और इसका जो है हम और चैप्टर कल पढ़ा दिया हूँ। और पाठ 1 का ही मैं आज उसी चैप्टर में पाठ 1 का ही मैं उसी चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ। जो कल्टीवेटर किसे कहता है? कल्टीवेटर कल्टीवेटर किसे कहता है? कल्टीवेटर कल्टीवेटर तो सबको पता होना चाहिए। कल्टीवेटर आजकल जुताई का जो समय होता है ना, ये जो जुताई करता है ना, वो ट्रैक्टर द्वारा होता है। ट्रैक्टर द्वारा जो होता है ना, ट्रैक्टर में हर एक तकनीकी होता है, हर एक प्रकार की तकनीकी से जुताई कुराई होता है। कल्टीवेटर होता है जो हर फार होता है ना, उसी को कल्टीवेटर कहते हैं। द्वारा ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर के द्वारा की जाती है। कल्टीवेटर के द्वारा की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम श्रम मीन्स होता है मजदूर, श्रम मीन्स होता है मजदूर, और समय मीन्स होता है टाइम की बचत होती है। किसानों को पहले हल से जोता जाता था खेत पथार, और अब जो है ट्रैक्टर से जोता जाता है। तो हल से जोतने में समय लगता था, अब हल से जोतने में समय और श्रम की दोनों की बचत होती है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, फसल चक्र क्या है? फसल चक्रण क्या है? फसल चक्र या फसल चक्रण क्या है? तो फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। अदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। जैसे इस बार अगर एक ही खेत में अगर आलू लगाया तो अगली बार आलू होगा नहीं, उसमें उसे मकई लगाना पड़ेगा। मकई लगाया तो अगले साल गेहूं लगाना पड़ेगा। इसी तरह से कहता क्या फसल चक्रण क्या है। और तीसरा क्वेश्चन कर रहा है क्या, उस जीवाणु का नाम बताइए जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन गैस होता है, उसका स्थिरीकरण करते हैं। तो इसमें है राइबोजियम जीवाणु। राइबोजियम जीवाणु जो होता है ना, वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में है, सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं? सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं? तो पहले आदमी जो है पंपी सेट से चलाता था, सिंचाई करता था। ढोलकी से सिंचाई करता था, चेन पंप से। और ढोलकी में होता है ढोसा लगा करके अति करता था, बाल्टी से उपस के। और रहट होता है क्या, कुआं में एगो रहट जोड़ देता है बैल को, और उसी रहट को बैल को हाँकने से चलाने से क्या होता है, वो रहट चलता था, उसी से पानी गिरता था। और कहता है क्या, खाद के लाभ बताइए, खाद कौन कौन सा होता है, खाद के क्या लाभ है? तो खाद के लाभ है, इससे क्या होता है, मिट्टी की जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। खाद से क्या होता है, मिट्टी के जो जल धारण होता है ना, नमी, उसको बढ़ाता है। और इससे मिट्टी भुरभुरी एवं संरग्न हो जाती है। भुरभुरी हो जाती है खाद देने से, हल्का हो जाता है जमीन। और इससे क्या होता है, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। जीवाणुओं की जो संख्या होती है उससे वृद्धि होती है। और जैविक खाद होता है, जैसे मवेशी का गोबर हो गया, जानवरों का गोबर से जैविक खाद तैयार किया जाता है। जैविक खाद से मिट्टी का गठन एकत्रित होना सुधर जाता है।